सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट जो 2006 में मनमोहन सरकार के निगरानी में तैयार की गई थी, उस रिपोर्ट में बहुत क्लियरली बताया गया है। ये रिपोर्ट ख़ास के मुसलमानों के लिए तैयार की गई थी कि व्हाट आर द सिचुएशंस ऑफ ए मुस्लिम इन इंडिया। मुसलमान का सिचुएशन और हालात इंडिया में कैसा है। उस रिपोर्ट के बाद ये बताया गया है कि मुसलमानों का हालात इंडिया में दलितों से भी बदतर है। एजुकेशंस के मामले में, जॉब्स के मामले में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में। मैं अपने मुसलमान भाई बहन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की तालीम पे पैसा खर्च कीजिए। मुझे अफसोस है कि मुसलमान इसके बरक्स उल्टा काम करता है। दूसरे फालतू जगहों पे पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन बच्चों के इल्म के ऊपर वो पैसे खर्च करने में बहुत कंजूसी दिखाते हैं। बच्चों की किताब मुहैया कराने में उन्हें महीनों लग जाता है, लेकिन अगर जिस दिन उनका इंटरनेट का पैक ख़त्म हो जाता है तो उसी वक्त, उसी लम्हा 1 घंटे के अंदर वो इंटरनेट का पैक रिचार्ज करवा लेंगे। अगर बच्चों का यूनिफॉर्म ख़राब हो जाता है, जूता फट जाता है, तो माँ बाप बच्चों को समझाते हैं कि बेटा 1 महीना रुक जाओ, अगले महीना ख़रीद देंगे। लेकिन उसी लम्हा में अगर घर का टीवी ख़राब हो जाता है तो हम 24 घंटा के अंदर किसी भी मैकेनिक को पकड़ के टीवी बनाकर घर लेते आते हैं। स्कूल में बच्चा एब्सेंट हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वलीमा की दावत आती है तो गार्जियन कितना अलर्ट रहते हैं। घर के जो पेरेंट्स हैं कि वलीमा किनका है, कहाँ है, कितना बजे है, डेट क्या है, कौन से कपड़े पहनना है। वाह, मुसलमान भाई बहन शादियों में लाखों खर्च कर देते हैं सिर्फ 1 दिन 1 रात के मज़े के लिए, लेकिन बच्चों की तालीम के लिए 1000 रुपये खर्च नहीं करते हैं, जो उस बच्चे की पूरी फ्यूचर्स डिपेंड करता है। उस बच्चे का पूरा मुस्तकबिल उस पर डिपेंड करता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अभी भी टाइम है, आप समझ जाइए और संभल जाइए। बच्चों की एजुकेशंस में नो कोताही, नो एक्सक्यूजेस, नो डिले, नो कंजूसी। आज आप जैसा खाद देंगे, कल पौधा वैसा ही काटेंगे। आज का टाइम जो है वो सिर्फ बुकीज नॉलेज तक इनफ नहीं है। बच्चों को स्किल ट्रेनिंग भी आप दीजिए। जब आप स्किल ट्रेनिंग देने जाएंगे तो आपके पॉकेट से कुछ पैसे खर्च होंगे, लेकिन याद रखिए, आप जितना पैसे खर्च करेंगे अपने बच्चों पर, वो कई गुना रिटर्न आपको करेगा। कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट आप अपने बच्चों के ऊपर कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और वो एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। आज हम देखते हैं अपने मुसलमान भाई बहनों को लाखों लाख रुपए का टाइल्स और मार्बल सिर्फ बाथरूम में और किचन में लगा देते हैं, लेकिन बच्चों की तालीम के लिए 200 से 300 रुपया उनको गवारा नहीं होता है। अगर किसी स्कूल में 200 रुपया फीस है तो वो उसको 100 रुपया करवाना चाहते हैं। अगर किसी स्कूल में 300 रुपया फीस है तो वो उसे 200 रुपया करवाना चाहते हैं। मुसलमानों का तालीम के लिए गैर जिम्मेदाराना अमल उसे पिछड़ापन के तरफ लेकर जा रही है, बैकवर्ड की तरफ लेकर जा रही है। वही चीज़ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मेंशन है। आप ज़रा देखिए, मुसलमान फैमिलीज में जहां पर पैसे खर्च करना ज़रूरी नहीं है, वहां पर हम लाखों लाख रुपया खर्च कर रहे हैं सिर्फ समाज और सोसाइटीज़ को दिखाने के लिए। लेकिन जहां पर बच्चों का भविष्य और मुस्तकबिल बन सकता है, उसके लिए हम लोग पैसे खर्च नहीं करते हैं। बच्चों में अच्छी तालीम ना होने की वजह से बहुत सारी बुराइयों का जड़ बनता है, बहुत सारी बुराइयों का शुरुआत होती है, बहुत सारी बुराइयां पनपती है। एक बच्चा अच्छा इंसान नहीं बन पाता। आज मुसलमानों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि हर कोई सिर्फ पैसा पैसा पैसा।
पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं। पैसा कमाने के बाद उस पैसे को बड़े धाम तरीके से खाना है। मतलब जो मन कर रहा है, जितना मन कर रहा है, अपनी पूरी ख्वाहिशों को पूरा करना है। और उसके बाद बचा हुआ पैसा का प्रॉपर्टी खरीदना है। एजुकेशन वो सबसे लास्ट में। ये है बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान का ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। जहाँ तक अरबिक एजुकेशंस की बात है, जब मुसलमान फैमिलीज़ किसी हाफिज साहब के पास अपने बच्चों को लेकर जाते हैं तो पता है उनको 50 रुपये या 100 रुपये ऑफ़र करते हैं कि मैं आपको अरबी पढ़ाने का 50 या 100 रुपया दूंगा। 50 रुपया या 100 रुपया आप अगर देंगे तो आपके बच्चों की तालीम उसी 50 और 100 रुपये की जैसी होगी। इसलिए आप देखते होंगे अपने घरों में कि सिर्फ बूढ़े कुछ लोग, जैसे जो दादा हैं, नाना हैं, वही लोग घर में नमाजी हैं या थोड़ा सा परहेजगार हैं। बाकी नौजवान या घर की औरतें जो यंग हैं, जवान हैं, वो लोग 5 वक्त की नमाज तो दूर की बात है, शायद 3 या 4 वक्त की भी नमाज वक्त पे नहीं पढ़ पाते हैं। ये इल्म की कमी की वजह से है। आप समझते हैं कि जो मोटी मोटी प्राइवेट स्कूल की किताबें हैं उसे पढ़ लेना इल्म कहलाता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती और बेवकूफ़ी है। हमारे मुसलमान भाई अपने खान पान में जितना पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि मुसलमान भाई के लाइफ स्टाइल में वीक में 1 या 2 दिन मांस, मुर्गी, मछली तो बिल्कुल होना मांगता है। ये लाइफ स्टाइल को सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन में सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। बच्चों की एजुकेशन लोअर दर्जे की हो, नो प्रॉब्लम, बट ईटिंग हैबिट्स वो बहुत रिच फैमिली के जैसी हो, ये हम लोग कर रहे हैं। रिच फैमिली के जैसा खाना खाना मैं मना नहीं करता।